पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज इन सर्कल एंड सरकम सर्कल? इन सर्कल किसको बोलते हैं और सरकम सर्कल किसको बोलते हैं? अच्छा, इफ यू डोंट नो, आंसर इज वेरी सिंपल, यू शुड नॉट वेस्ट सिंगल मिनट, यू शुड से आई डोंट नो। सर आई डोंट नो। ना, Sir, I don't know. लाउडली लाउडली। आई Sir, डोंट नो। Sanaya doesn't know. आई नो। कौन है आई नो वाला? हाथ ऊपर करो। आई अज्यूम कि एवरीबडी नोज, एवरीबडी डोंट नो, नोबडी नोज, राइट? सर आई डोंट नो। वेरी गुड, चलो मैं तुमको बता देता हूँ। इज अ सिंपल कंसेप्ट बट डिफिकल्ट टू ड्रॉ, राइट? कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। इन सर्कल मतलब क्या होता है? सर्कल के सर्कल के अंदर। अंदर हो। हाँ हाँ करेक्ट, लेकिन इसमें अच्छा है, इसमें सर्कल किसी के अंदर होता है। इन सर्कल मतलब सर्कल इज इनसाइड समथिंग, राइट? और सरकम सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल के अंदर समथिंग, राइट? नाउ इट कैन बी एनी शेप, इट कैन बी एनी शेप, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इट इज ओनली ट्राइंगल राइट नाउ, बट it can be in the quadrilateral, it can be in pentagon, it can be in hexagon, it can be octagon, decagon, any polygon, right? It is possible. इन कंस्ट्रक्शन के लिए तुम्हारे पास क्या है अभी तक? और सीबीएसई में जब हायर ग्रेड में जाओगे, जो नाइसा का आएगा, बेटा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बहुत खतरनाक है, राइट? 9 10 में तो तुमको संभल के ये सारी चीजें सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, राइट? करनी पड़ेगी, राइट? सर ना, आपकी आवाज एको हो रही है। इन सर्कल इज बेसिकली क्या होना चाहिए? एक ट्राइंगल है, ओके, आई ड्रॉ वन ट्राइंगल हियर। नाउ मेरे को लॉजिकली बताओ कि क्या होना चाहिए, करेक्ट है ना? अंडरस्टूड? इफ आई ड्रॉ वन ट्राइंगल हियर, ठीक है, एनी ट्राइंगल, राइट? इसमें मैं इन सर्कल बना सकता हूँ या सर्कम सर्कल बना सकता हूँ? हाँ? सर नहीं पता। हाँ, सर नहीं पता। ये ट्राइंगल है, सर राइट? टेक्निकली दोनों कर सकते हैं ना। करेक्ट, टेक्निकली दोनों कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, राइट? ओनली कंडीशन इज दैट, सपोज इफ आई ड्रॉ अ सर्कल हियर, राइट? मैं तुमको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, बाद में उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट? प्लेन सर। हाँ। मेरे आँख में कुछ है, मैं फटाफट आँख धोकर आ सकती हूँ? हाँ जा बेटा। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ रख तेरे पास। क्या अगर सर्कल आधा अंदर आधा बाहर है तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करता हूँ ना बेटा, थोड़ा एडजस्ट तो करने दे मेरे को। करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? Circumcircle. इन सर्कल। अच्छा, ये इन ये सर्कल इन है। सर्कल है। देखो ना, एडजस्ट करने में जितना टाइम जाता है ना, वैसा ही टाइम वहां पर भी जाता है, राइट? ठीक है, ये तो ठीक है, नसीब से आ गया पूरा, राइट? अब मैं करता हूँ, आप पहले तो सर्कल बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ये तो गोल दिखता है, राइट? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ट्राइंगल है, गलती से बहुत बड़ा ट्राइंगल बन गया है। एक काम करता हूँ, छोटा सा ना इसको छोटा कर।
एग्जिट सर्कल बना, मैं इसको लगा के देखता हूँ, राइट। थोड़ा सा एक्सटेंड, ओके। और ये वाले सर्कल को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ओके, हाँ तो ये बन गया तुम्हारा इन सर्कल और सर्कल सर्कल। मैं इतनी मेहनत लिया क्यों, बताओ मेरे को। व्हाई टेकन सो मच ऑफ एफर्ट टू ड्रॉ So, दिस, एनी so that आइडिया? the ends meet together, like हाँ। ताकि उनके ends मिल सकते हैं, like एक साथ। ये बनाया मैंने इसके लिए क्योंकि तुमको कंसेप्ट समझाने के लिए, राइट। ठीक है, अब सर्कल बनता कैसे? व्हाट इज सर्कल? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज सर्कल? सर मैं बताऊँ सर कलेक्शन ऑफ पॉइंट सर, इस collection of infinite points from from the center of the, सर एक मिनट सर, मैं एक मिनट अपना नोटबुक खोलूँ। आपने बोला था तो मैंने बोला था, मैंने तो बोला था, मैं कब ना बोलता हूँ। सर मैंने लिखा था। लिखा था, दिमाग में लिखना है, बुक में नहीं लिखना है। चल चलेगा, बट ठीक है। ओके, आशुमान बोल। Sir, I'm not sure definition नॉट क्या श्योर है। बेटा। बेटा तू क्यों आता है क्लास में, मेरे को समझ में आता है। जब भी सर मैं मुझे तेरे को पूछता हूँ डेफ- आई एम नॉट श्योर। सर, मुझे ऋषा एग्जैक्ट बोल। डेफिनेशन नहीं आता है। ऋषा, तो मैं ट्राई करूँ क्या? तो फिर पहले नॉट श्योर क्यों बोलता है? सर आई डोंट नो ऑनेस्टली। वेरी गुड, क्लास में कराया था मैंने। बोल आशुमान। Sir, a collection of infinite points around 360 degrees. लाउडली लाउडली। A collection of infinite points around 360 degrees. 360 डिग्री क्या है? 360 डिग्री मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? 360 नाइशा। degrees. A closed round shape हाँ, चलो आउट आउट, uh, ये तो है ही नहीं। where नहीं, every खत्म खत्म, राउंड शेप जैसा कुछ है ही नहीं। ओके, राउंड शेप जैसा कोई डेफिनेशन में है ही sir और है नहीं, और नहीं है। पहले every गलत point on स्टार्टिंग the है। circle हाँ, every point on the circle सर्कल तो मालूम ही with नहीं the है, एवरी shape पॉइंट सर्कल कैसे होगा? सर्कल तो मेरे को मालूम ही नहीं है। सर्कल का तो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। रोनो बोल। सर Sir, it is a figure which is a collection of infinite a number of points. They are all at a fixed distance from a central point, फिक्स डिस्टेंस कितना? known as 5 the सेंटीमीटर, 2 radius. सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर? हाँ सर। सबका डिस्टेंस अलग अलग है। नहीं सर, वही तो फिक्स डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस तो रेडियस। फिक्स तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखो, अगर मेरा एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से 2 सेंटीमीटर, वो भी फिक्स डिस्टेंस है। वही पॉइंट से दूसरा पॉइंट 3 सेंटीमीटर, वो भी फिक्स डिस्टेंस है। करेक्ट है ना? डिस्टेंस अननोन थोड़ी है, डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन अलग अलग है, राइट? है ना रोनो? हाँ सर। करेक्ट है, फिक्स डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है वो। हाँ करेक्ट, इट इज नॉट अ फिक्स डिस्टेंस, इट इज इक्वी डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, कुछ भी बोल सकता है, राइट? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। लिखो एवरीबॉडी इन द बुक, एंड सब जन 10 बार लिख के मेरे को भेजोगे आज। और नेक्स्ट टाइम पे जब मैं बोलूंगा सर्कल का डेफिनेशन, एक्सेप्ट रोनव एंड सनाया, बिकॉज एटलीस्ट दे स्टार्टेड समथिंग गुड। रहना, तूने तो बेटा हाँ सर। बोला ही नहीं कि मेरे को आता है नहीं आता है। सर आप वापस रिपीट कर सकते हो? करता हूँ ना बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट किया था, मैंने लिख के भेजा है ग्रुप में। तुम लोग नोट से ही बनाते हो जब मेरा क्लास लेता हूँ, राइट? सर्कल is a collection of infinite point placed in the equidistance
सर फ्रॉम एको हो रहा है, सर हाँ एको हो रहा है आपका। एको हाँ तुम्हारा बहुत कहाँ हो और रहा किधर है। से हो रहा है? मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है। तो आपका आपसे से हो रहा है बहुत। हाँ सर। नहीं लेकिन मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है बेटा, और किसी किसी ने म्यूट किया? अभी देखो किससे यहाँ से हो रहा है, किसने म्यूट किया? किसी ने नहीं म्यूट किया, किसी ने डबल ये लगाया है इसके लिए। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। सर्कल इट इज कलेक्शन ऑफ infinite points placed at at equidistance distance from a point, from a fixed point. Its point within the circle called as center of a circle. Correct? Circle is, it's a collection of infinite point placed at the equidistance from a fixed point within the circle called as a center of a circle. समझ में आया? हाँ ये सर। सारे जन 10 बार लिखेंगे, करेक्ट, एक्सेप्ट रोनो एंड सनाया, करेक्ट. Everybody write this 10 times and send it on the group as a punishment, करेक्ट. और अभी नहीं लिखना है, समझ में आया? नॉट नाउ. हम्म 1 minute. और मैं नाम नहीं लिख रहा हूं टू मेक यू एम्बेरसिंग. आई एम नॉट राइटिंग द नेम इन द ग्रुप, राइट. अच्छा, तुम लोग ने, सब लोग ने भेजा है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं बिफोर आई गोइंग टू दिस. जो तुम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया, लेट्स सी हाउ एवरीबॉडीज कंस्ट्रक्शन लुक लाइक. दिस इज ब्यूटीफुल. इसे बहुत अच्छे से बनाया है, राइट. मस्त एकदम, काट के बहुत मेहनत की लड़की ने, ठीक है. इसने सबसे पहले भेजा था, फिर भी तुम लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे भेजना चाहिए. वेरी गुड. ये कौन है? सुकन्या, ठीक है. 150 बेटा. हाँ सर। तेरा सब तो गड़बड़ है इसके अंदर. 134 आ रहा सर है. वो ऊपर वाला, सर वो ऊपर वाला है, हाँ. तो ऊपर वाला अरे मतलब। मेरी जान, ये गड़बड़ है ना यहाँ पे, देखना. सर वो पिक्चर टेढ़ा निकाल। पेड़ है, पीछे टेढ़ा नहीं, तूने यही टेढ़ा लगाया है, इधर ही टेढ़ा लगाया है. इसको सही लगाता तो सही आ जाता. इसको वापस फोटो क्लिक करके भेज, ठीक है सर। ठीक है. इसको नीचे 0 मैच होना चाहिए बेटा. तेरा कंस्ट्रक्शन इतना बुरा नहीं है, लेकिन दिखता बुरा है बिकॉज उससे तूने यहाँ पे मैच नहीं किया ठीक से. ठीक है सर। ओके सर। ठीक है. अरे की चलो, और कौन है? ये कौन है अरे जीनिस थी ये मैं हूँ। बेटा? ये तो मेरे को चलेगा ही नहीं, ये ऐसे कैसे घुमाओ इसको. ठीक है, सेंड अ वर्टिकल फोटोग्राफ. हाँ ये मैं ठीक देख ही है। नहीं सकता. वो कौन है ये? राहुल. तेरा ये किधर है? सर मैं अभी भेज दूँ। मैं भूल Right, गई। ठीक है. ये कौन है? सनाया. वेरी गुड. कंस्ट्रक्शन 0 15. बच्चा, बहुत हाँ गड़बड़ है. इसको ये हटा के भेज मेरे को एक बार, ठीक है. यहाँ पे देख, तूने गड़बड़ किया है. ये सबका स्टार्ट है ना उल्टा सीधा हो रहा है यहाँ पे. इट हैज टू बी फ्रॉम द सेम पॉइंट. ये देखो, इसी के लिए तेरा ये हाँ मैच नहीं हो रहा है. तेरा समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ तो सर। रीडू कर, राइट, ठीक है। क्योंकि नीचे जो तूने किया ना वो मैच नहीं हो रहा है. इट हैज हाँ टू ठीक स्टार्ट है फ्रॉम द सर। सेम पॉइंट. ठीक है सर। ठीक है, मैं वो इसी के लिए देखो करती हूँ। तेरा, ये देखो यहाँ पे उल्टा जा रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है. इट हैज टू इन द सेम लाइन ऑफ दिस, राइट. यस सर। ठीक है, ठीक है ये सर। देखो ये भी तेरा मैच हो रहा है. ठीक है, ये देखो ये तेरा मैच हो रहा है.
ये देखो गड़बड़ हो रहा है, देखो यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए यहाँ से, ओके करेक्ट। सर। इधर स्टार्टिंग पॉइंट गलत है इसके लिए, राइट। तो देखो यहाँ ओके दिखता सर। है ना, सब अलग अलग लिखा है। एक ही पॉइंट से मल्टीपल चीज निकलनी चाहिए, एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से, करेक्ट। तेरा क्या हो रहा है, तूने ऐसे किया, यहाँ से निकाला कुछ, यहाँ से निकाला कुछ, यहाँ से निकाला कुछ, यहाँ से निकाला कुछ, हाँ यहाँ से। सर, वो स्केल से लाइन ड्रॉ करते वक्त थोड़ा दिमाग मेरा हाँ, जा रहा इसी था। के लिए लाइन ड्रॉ करते टाइम ट्रांसपेरेंट स्केल लेने का, और दो पॉइंट पे पहले मैच करने का ऐसा, और फिर लाइन ड्रॉ करने का। दोनों ओके पॉइंट पे सर। चेक करो बराबर आ रहा है, उसके बाद लाइन ड्रॉ करो। ये पॉइंट, ये वाला, और ये वाला हाँ। पॉइंट बिल्कुल मैच करो, उसके बाद लाइन ड्रॉ करो। ओके सर। एब्सोल्युटली, वही तो आर्ट है बेटा, ये तो स्किल है, बाकी क्या है। कौन है? नायशा। नायशा, तेरा तुम्हारा पण सगळा तसाच आहे, नीचे से बराबर गड़बड़ है। रिपीट, रीडू, रीडू, करेक्ट, ठीक है। दिस इज रीडू। सर मैं पिक्चर भेज देता हूँ क्लास हाँ, के बाद। अभी भेज रहा है। नहीं अभी नहीं सर, रीडू। क्लास के। सनाया का रीडू, नायरा, नायशा का रीडू। ओके, सर आपका इसका फिर से आवाज इको हो रहा है। विथ सर आपका वर्टिकल, बहुत एको हो रहा है। वर्टिकल इमेज। मेरा नहीं हो रहा बेटा, मेरे यहाँ से हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, लेकिन किसका और किसी का माइक है, मेरा नहीं हो रहा है बेटा वो। अभी देखो बंद हो गया वापस। वर्टिकल इमेज विथ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑन इट, राइट, चेक। और राइना, इतना सब लोगों ने भेजा, तभी तेरे को ध्यान नहीं आया कि कैसे भेजने का, ठीक है। वर्टिकल इमेज, अच्छा तुम लोग अपना आप चेक कर लेना, राइट, कि तुमको करने का क्या, राइट, समझ में आया? हाँ सर। तुम लोग ने सबने किया ना, एवरीबडी सीन कैसे करने का, राइट। तुम्हारे पास सैंपल आगे सबसे पहले इससे भेजा, तुम लोग ने सब आज भेजा, ठीक है। मैंने सर लिखा था मैंने वेरी कल गुड सर मैंने यस्टरडे, कल भेजा। ये संडे लिखा मैंने, कल इसका रिप्लाई किया, बाकी सब ने कल डाला, तो कम से कम इसको देख के डालना चाहिए था, इसे कैसे रखा है, राइट। देखो उसका एग्जैक्ट 0 to 0 मैच है, ठीक है, और हर एक लाइन देखो प्रॉपरली निकल रही है, राइट, टू द पॉइंट। और ये एक्यूरेसी आना बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल यू जस्ट पुट इट वेरी प्रॉपरली। हर एक आग दिख रहा है, ठीक है, आग थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है, बट देखो आग का पॉइंट अगर उसे देखो, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे मैच करने के लिए उसने ऊपर एडजस्ट कर लिया, राइट। तो उसे क्या किया, 105 पॉइंट लेके उसे एडजस्ट कर लिया होगा, लेकिन नहीं। हाँ देखो, ये देखो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, देखो 106 आ रहा है, राइट, क्योंकि ऊपर उससे देखो डॉट नहीं मारा है, द डॉट हैज टू बी लिटिल ऑन दिस साइड। कैन यू सी दिस? हाँ सर वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो नहीं। हाँ, इधर होना चाहिए डॉट, इसके लिए उसको देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा है, राइट, इट इज गोइंग लिटिल बिट हियर, बट विच इज हाफ सेंटीमीटर, हाफ डिग्री इज ओके विथ मी, राइट, ठीक है। बाकी जहां पे देखो उसे बराबर लिया है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा उसको, राइट। गॉट इट एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये किसके यहाँ से ये आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सर आपसे ही आ रहा है मेरे हिसाब नहीं से। मेरे से नहीं, नहीं मेरा एको हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस दिस थिंग। मेरे यहाँ से एको नहीं होता बेटा कभी, मैं तो रोज 10 क्लास लेता हूँ बेटा, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? चलो, हाँ ये सर। अच्छा चैप्टर जो इन लोग भेज रहे हैं ना, ठीक है, दैट ऑल्सो डाउनलोड। हाँ, हेलो, हाँ जो सर। चैप्टर त्रिशा ने भेजा है, त्रिशा ने भेजा है, वो सब पहले डाउनलोड कर लेना, उसने सब कुछ एक साथ भेजा है, ठीक है। अगर तुमको स्प्लिट करके चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं स्प्लिट करके भी दे दूंगा, लेकिन वो चैप्टर उसे दिया बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सेस फ्रॉम द न्यू बुक। ओके और सर। रौनव, हाँ सर। तेरे को मैं बेटा इनविटेशन दूं क्या? नहीं सर वो वो क्या यार, 2 हफ्ते में तेरे को एक चैप्टर भेजने को टाइम नहीं मिला? सॉरी सर आज पूरा भेज दूंगा। पूरा नहीं, एक एक करके भेजो ना बेटा, देखने तो घाई घाई में गलत मत भेजो, राइट। लेट मी Yes. चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, राइट। अच्छी तुम्हारी आ रही नहीं आ रही है, और इसने इसने कुछ गड़बड़ कर दिया होता त्रिशा ने, फॉर्चुनेटली अच्छा बनाया त्रिशा ने, लेकिन कुछ सच गड़बड़ में? कर दिया होता तो क्या होता, पूरा वापस करना पड़ता, राइट। इसके लिए चैप्टर वाइज करो हमेशा, ऑलवेज डू चैप्टर वाइज। ओ अच्छा, इससे तो पूरा रिपीट हाँ, ना नहीं कर। तो फिर वापस तू गड़बड़ कर देती ना, कुछ भी गड़बड़ हो गया होता, लग गई लाइन तेरी, राइट। हाँ
समझा ना, इसके लिए सर नेक्स्ट टाइम से मैं वापस रीअपलोड। हमेशा हमेशा पार्ट में करो। चैप्टर 2 कौन सा है तेरा? ये सर आज मैं 17 भेज रेशनल दूँ। नंबर। चैप्टर 1 इंटीजर, चैप्टर 3 फ्रैक्शंस। तो क्या एक एक करके चैप्टर आते जाएंगे ना। अच्छा, मेक श्योर दैट बिफोर यू सेंड जस्ट चेक दैट स्कैन इज प्रॉपर और नॉट, राइट? यस आई सेंड द कंटेंट। कंटेंट कहाँ भेजा तूने? सर, ऊपर ही तो उसके नीचे ही देखा, है। इसको अटैच करके भेजो ना मेरी जान, तू ऐसे करके भेजेगा। ठीक है, चल इसको अपन ओपन करेगा वो एक्रोबेट में, वो पूछेगा लॉगिन करो, अटैच करके भेजो। ओके ठीक है, चैप्टर 1 इंटीजर। इंटीजर्स, राइट। और तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है, देखो अभी ये ना, ये मेरे को पूछेगा अभी। देखो यहाँ पे सब टाइम पास करेगा और फिर वो पूछेगा चैप्टर 3 फ्रैक्शन। अभी डाउनलोड करने के लिए मेरे को 10 बार रुलाएगा। ये किसे किया है? क्या सर? क्या सर? टिक किसे किया? सर वो मेरे चैप्टर्स के मैंने टिक कर दिया। पेंसिल से करो ना बेटा, यूज पेंसिल, क्यों बुक खराब कर रहे हो, राइट? अब हाँ देखो ये मेरे को डाउनलोड ही नहीं करने दे रहा है, समझ में आया? हाँ सर। एज ए अटैचमेंट भेजो। ओके सर। हाँ, अभी करने दे रहा है। फ्री ट्रायल देखो, साइन इन करने के लिए बोल रहा है, अभी डाउनलोड ही नहीं करने देगा मेरे को। लोकेशन फाइल पीडीएफ। अब देखो डाउनलोड कहाँ से करूँ, है क्या डाउनलोड? डाउनलोड दिस फाइल पीडीएफ, कंप्रेस फाइल, अदर फॉर्मेट, डाउनलोड पीडीएफ। देखा कितना नाटक करता है ये? हाँ सर। लिंक तभी भेजो तो डायरेक्ट ओपन हो जाए। ग्रेड 7 कंटेंट। चलो ये तुम्हारा सब डाउनलोड हो जाएगा ना, तब मैं इसको चैप्टर वाइज अलग करके, ठीक है, तुम लोगों को सारा मैं एक साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हारा जो यहाँ पे है उतना यूज करो, करेक्ट है? चलो, कमिंग बैक टू दिस। अब मेरे को बताओ कि तुम लोग को जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इफ आई गिवन यू दिस, राइट, तो इसके अंदर क्या जरूरी है? सपोज मेरे को इन सर्कल बनाना है, तो मेरे लिए क्या जरूरी? सिर्फ कंसेप्ट ही समझो, कंसेप्ट समझ में आएगा तो बाकी सारी चीजें कर सकते हो। सर वो राउंडर को वो मैंने इन सर्कल बनाया, इन सर्कल लिए क्या जरूरी है? सर ये राउंडर ट्राइंगल किसी भी टाइप का, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ऑप्टिक्स हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलिन हो सकता है, कुछ भी तरीके का ट्राइंगल हो सकता है, तुम ये बना सकते हो, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? इन सर्कल के लिए क्या जरूरी है? दोनों सर्कल के लिए क्या जरूरी है? चलो, व्हाई आई गिव यू द डेफिनेशन। दोनों चीज के लिए क्या जरूरत है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Third, another shape. अरे शेप तो है ही ना। सर्कल बनाने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ सर्कल? सर उसके एंड पॉइंट्स, मतलब उसका एज ट्रायंगल के देखो, एज इस के कंटेक्स्ट में प्रेजेंट, बात नहीं, मैंने क्या बोला? सर्कल बनाने के लिए क्या जरूरी है? मतलब नॉर्मल सर्कल, हाँ, नॉर्मल सर्कल। हाँ, नॉर्मल सर्कल। सर्कल मैंने सर्कल ही बोला ना, मैंने बोला इसमें थोड़ी बोला। मैं सर्कल Sir, बनाने के लिए क्या compass. जरूरी है? Compass. अरे, इंस्ट्रूमेंट की नहीं वाई? बात कर रहा हूँ। क्यों चाहिए? हाँ, मतलब पूछ रहे हो क्यों चाहिए? नहीं, सर्कल बनाने के क्या जरूरी है? चलो, मैंने पेन दे दिया, पेपर दिया, कंपोज दिया, पेंसिल दे दिया, सब कुछ दे दिया तुमको, स्केल दे दिया, सब कुछ दे दिया। ठीक है, सर सेंटर। इक्विपमेंट सारे हैं तुम्हारे पास, राइट? व्हाट डू यू वांट? और कंपास से क्या करोगे?
राउंडर लेके उसको हाँ, लाउडली बोलो बेटा। राउंडर लेके उसको ये हाँ, मतलब कंपास ही, वही राउंडर, वो कंपास ही है। उससे हाँ क्या करोगे? कंस्ट्रक्ट क्या? सर्कल कैसे? उसको घुमा के हाँ, पेंसिल को घुमा के उसको पेंसिल को घुमा के। देखो ये मेरे पास, ये सपोज ये वाला देख। चलो अभी अभी मैं देता हूँ, राइट। ये मेरा कंपास है, अज्यूम करो, राइट, है ना। और ये मेरी पेंसिल है, राइट। करेक्ट है ना। मैंने घुमाया, हो गया सर्कल मेरा, है। पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर रखता हूँ, घुमाता हूँ, ये पेपर है नीचे, राइट, घुमाया, हो गया। नहीं नहीं, राउंडर दोनों में पॉइंट्स को पेंसिल पेपर को पे रखना फिक्स पड़ेगा ना। करके अरे क्या चाहिए? ये कहाँ रखूंगा मैं? कंपास सर तो सेंटर सेंटर ऑफ द सेंटर चाहिए, राइट। और क्या चाहिए? अच्छा, मैं तुमको बताता हूँ, तुमको मैं सबको, ऑल 7 पीपल, आई गिव यू, ड्रॉ अ सर्कल। सबका सर्कल आइडेंटिकल होना चाहिए, आएगा? आ सकता है। आ आ सकता सकता है, नहीं, आना बट चाहिए, यू हैव टू सबका आना मेजर चाहिए। एवरी। मैंने नहीं बोला ड्रॉ आएगा। अ आएगा सर्कल। अगर आप, सर अगर आप हम लोग को मेजरमेंट देंगे तो हो जाएगा। क्या मेजरमेंट चाहिए तुमको? लाइक उसका रेडियस और थैंक यू, डायमीटर का नमस्कार। ओके आपको रेडियस चाहिए यही ना पूछ रहा था मैं। क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट? एक सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, राइट। यस सर। रेडियस क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हाँ टू द। जब तक वो कंसेप्ट नहीं समझोगे कैसे मालूम पड़ेगा, राइट तुमको? क्या समझे? हाँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक सेंटर होना चाहिए, उसका डिस्टेंस कहां से होना चाहिए? तुमको एक सर्कल बनाने का, राइट। हाँ एक ये सर्कल बनाने का, राइट। तो तुमको रेडियस कहां से होना चाहिए? यहां से एक पॉइंट यहां पे चाहिए, ये वाला और ये वाला इक्वल चाहिए ना। दिस दिस और दिस इक्वल चाहिए, तभी तो तुम्हारा बनेगा। इन सर्कल के नहीं। हाँ लगाया दिमाग? यस और नो? यस हाँ ऊपर वाले के लिए क्या होगा? सेम सेंटर होगा? नहीं नहीं नहीं, सेम सेंटर नहीं होगा, राइट। कुछ तो अलग सेंटर होगा, राइट। ये यहां से हाँ इधर ये होना चाहिए इक्वल, यहां से ये होना चाहिए इक्वल, और ये यहां से हाँ इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर ये और ये इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर यस और नो? हाँ सर करेक्ट, हाँ सर। वेरी गुड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर। क्या बनाना पड़ेगा? दिल बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा और साइड को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, जो तुमको इस जगह पे मिलेगा। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? हाँ सर अंडरस्टूड? हाँ सर और ये तुम्हारा यहाँ पे ऑलवेज, दिस इज अ कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू, बट इसका इसके कोई रिलेशन नहीं है। दिस विल ऑलवेज 90 डिग्री हियर। ये हमेशा 90 डिग्री होगा रेडियस। और जो बाहर का है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंट। क्या होता है? क्योंकि वो टेन सर्कल को सिर्फ टच करता है। क्या करता है? टच टच कर टच। ठीक है। तो ये वाला है। अब मैं तुम लोग को बुक में ओपन करता हूँ। ये अगर दोनों इतने साइज में समझ गया तुम्हारा, तो काफी है तुम्हारे लिए, राइट। इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच ओनली, तो फिर ओनली थिंग इज, ये बनाने के टाइम पे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और हर एक साइड को तुमको बाइसेक्ट और हर एक एंगल को करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट अ इन सर्कल और सर्कम सर्कल। क्लियर? हाँ सर वेरी गुड। ठीक है, चैप्टर 7 कंस्ट्रक्शन। और यही सारे कंस्ट्रक्शन में यही सबसे डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है। अगर तुम आगे जाओगे, फिर तुमको एक लाइन को आएगा, डिवाइड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इंटू 3 इक्वल पार्ट, डिवाइड इंटू 6 इक्वल पार्ट, डिवाइड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। वैसे भी आएंगे, राइट। और ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि तुम्हारा कोई भी एंगल, मैंने वो 180 वाला क्यों बनाया? बिकॉज तुम्हारा कोई भी एंगल ड्रॉ करने को आ सकता है। यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ टू ड्रॉ दैट एंगल। क्लियर है? विद हाँ द मिनिमम एफर्ट, करेक्ट।
मिनिमम मार्क्स से तुम्हारा सारी चीज आनी चाहिए, राइट। अब आया सरकम सर्कल, देखा यहाँ पे सरकम सर्कल क्या बनता है, हाँ करेक्ट। अब तुमको लगता है कि एंगल बाइसेक्टर होगा, लेकिन नहीं, सर्कम सर्कल में तुमको क्या करना है, अ सर्कल पासेस थ्रू द ऑल थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, it is a center called as a circumcenter, and it is radius is called as a circumradius, correct, circum circle, circumcenter and circumradius। Radius. सर्कल के आगे सर्कम लगाओ, सेंटर के आगे सर्कम लगाओ, और रेडियस के आगे सर्कम लगाओ, राइट। हाँ कंस्ट्रक्ट एबीसी गिवन मेजरमेंट, तुमने ट्राइंगल बना दिया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक्यूरेट। बहुत एक्यूरेट होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा हिला, तुमको जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा सा हिला, तुम्हारा ये ऊपर सर्कल है, कहां से ऊपर चला जाएगा, तो टच नहीं करेगा या तो डबल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा तुम्हारा हिल गया, राइट, अगर तुम्हारा सेंटर थोड़ा सा हिल गया, राइट, तो क्या होएगा मालूम है, कैन यू सी माई स्क्रीन, वाइड ओपन, दिख रहा है, हाँ सर। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। हाँ। सर या तो ये तुम्हारा सर्कल यहां से ऊपर से जाएगा बिल्कुल, और थोड़ा सा गैप ना दिखेगा वाइट फेस पे, तुमको लगता है सर इतने में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दिखेगा। या तो तुम्हारा ऐसे आएगा, ये भी दिखेगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, बहुत कम आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ये वाला ऐसे किया, राइट, ऐसे टच होना चाहिए, ये देखो। अब मैं ये कर रहा हूँ, इसको जब मैं ये कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, क्योंकि अभी 600% है, राइट। अरे यार उसको दिखेगा नहीं, सॉरी, करेक्ट। अगर मैं इस पे करता, ये क्योंकि पीडीएफ मैंने किया था इसके लिए दिखेगा, लेकिन वो डिफरेंस दिखेगा, राइट। ना तुमको करना कैसे है, जैसे ही तुमको थोड़ा सा जुगाड़ बताता हूँ, क्या करने का है, जुगाड़। जुगाड़ मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन, कितना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन वेरी केयरफुली, तुम्हारा गलती कहाँ हो सकता है, दैट आई एम श्योर। व्हेन यू प्लॉट दिस, तुम्हारा जो सर्कल, सॉरी योर कंपास, राइट, नोकेट है ना, उसको बिल्कुल यहाँ पे एकदम पॉइंट पे डाल के एक ही पॉइंट दबाओ, कितना, ओनली वन पॉइंट, ऐसा घुमाओ मत उसको, राइट। इट हैज टू बी वेरी फाइन पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्लियर हो गया, हाँ सर ठीक है। जब तुम आर्क बनाओगे, राइट, लिटिल बिट कीप लिटिल बिट आर्क लिटिल अवे, ठीक है, जितना मतलब मॉडरेट रखो, बहुत ज्यादा अवे भी मत करो, बहुत ज्यादा नजदीक भी मत लो, राइट, लेकिन थोड़ा सा बड़ा आर्क ले लो, एटलीस्ट 75% ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, राइट। और जो मेजरमेंट तुम यहां से करोगे वही मेजरमेंट यहां से करना पड़ेगा। अगर इसके लिए अलग मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मेजरमेंट यहां से करोगे वही मेजरमेंट यहां से करना पड़ेगा, राइट। सो एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैज टू बी फ्रॉम दिस। सो एक सी में लिया, यहां से क्लिक किया, यहाँ पे मारा मैंने ये वाला, फिर मैंने ये ले लिया, यहां से मारा, फिर यहाँ पे मारा, दोनों को कट किया, चेक कर लिया। अच्छा, ये ड्रॉ करते टाइम जो तुम्हारी सना मिस्टेक हो रही ना, ये पॉइंट को भी अपने शार्प उससे एक खड्डा बनाओ, यहाँ पे भी एक खड्डा बनाओ, राइट। एंड पेंसिल हैज टू बी एब्सोल्युटली शार्प, बिल्कुल एक डर्क पेंसिल मेरे को चाहिए नहीं, इट हैज टू बी वेरी शार्प पेंसिल, राइट। while putting the ruler, make sure that you put a pencil which should go into that hole, टक करके आवाज आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे टक करके आवाज आना चाहिए, जब वो दोनों बराबर आ गया है, होल्ड द फर्मली एंड देन ड्रॉ अ लाइन, करेक्ट। सिमिलरली इसको भी ऐसे ड्रॉ करो। अब ये पॉइंट जो आता है ना, इसको भी किससे, कंपास से डिक करो, करेक्ट। आफ्टर दिस इट इज वेरी इजी, वंस यू गॉट दिस, यहां से इसका मेजरमेंट करो, बट डोंट ड्रॉ द सर्कल, एक बार मेजर करो, इसी से यहाँ पे चेक करो, बराबर सी पे आ रहा है, यहाँ पे चेक करो बी पे आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे कोई जगह पे ना तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये होना सकते, इफ इट इज एक्यूरेट यू विल डेफिनेटली गेट दिस, करेक्ट। लेकिन एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा 1 पॉइंट या 0.1 मिलीमीटर अगर शिफ्ट करना पड़े, थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, समझे। इसके लिए इसका होल बनाने के पहले जरा सोचना कि क्या बनाओ, ये सबसे होल लास्ट में बना, तुम यहाँ पे लाइट में रख के यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है,
करेक्ट? तो होल को यहाँ पे शिफ्ट करो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा माइन्यूट, राइट? माइन्यूट थोड़ा नीचे की बाजू शिफ्ट करो, मेकिंग श्योर दैट ये बाहर ना चला जाए। समझ में आया? हाँ यू गॉट इट? और थोड़ा सा उसको कभी कभी मेजरमेंट लेने के टाइम पे भी बहुत संभाल के करना, इसी के लिए ये एकदम फाइन थीन पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। करेक्ट? और ये फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, और अच्छे से करो ना। सी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन यू डू अ कंस्ट्रक्शन इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर फोकस, क्योंकि यहाँ पे रबिंग अलाउड नहीं है। इसको फोकस करने में, एक्यूरेसी, माइन्यूट वर्क करने में इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। एकदम माइन्यूट वर्क है ना, इट इज शिल्पकार है हम बोलते, राइट? इट हैज टू बी वेरी थीन वर्क और वेरी एक्यूरेट वर्क। दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। ये जितना जिसका अच्छा होता है ना, दैट इज वाई गिव यू 10 to 180। मेरे को समझ में आ गया कि कितनी एक्यूरेसी है। करेक्ट? उसकी क्वालिटी समझ में आती है स्टूडेंट की इसमें से, राइट? तुमने कितना सिंसियरली किया है, कितना रख के किया, राइट? सो इफ यू सी दिस, अंडरस्टैंड के ये जितना अच्छा होगा, जितना नीट होगा, आर्क हैज टू बी लाइट एंड अदर थिंग हैज टू बी डार्क, राइट? इफ यू वांट टू पेंसिल्स यू कैन टू पेंसिल्स। अच्छा, टू पेंसिल तुमको लगेगा ही। ड्राइंग पेंसिल एंड कंपास पेंसिल अलग रखो। कंपास से निकाल के ड्रॉ करो, ड्रॉ करके नहीं, देयर हैज टू बी टू डिफरेंट पेंसिल। दिस हैज टू बी लॉन्ग पेंसिल एंड दिस हैज टू बी शॉर्ट पेंसिल। तुम्हारे पास बहुत बड़ी पेंसिल है, उसको तोड़ दो, मेक इट अ हाफ और 1/3, बिकॉज जो कंपास यहाँ पे होता है, ये पेंसिल इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। पेंसिल हैज टू बी ओनली दिस मच। समझ में आया? पेंसिल इसके आर्म से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है एवरीवन? यस सर। अदरवाइज तुमको ड्रॉ करने के टाइम पे वो वहां पे ऊपर तकलीफ करेगा, राइट? हाँ सो कंपास की पेंसिल छोटी, लेस देन द आर्म ऑफ दिस थिंग, और तुम्हारे यहाँ पे गोल में आना चाहिए, राइट? क्लियर? ये फिर भी इजी है, दिस इज स्टिल इजी, राइट? दिस इज स्टिल इजी। सरकम सर्कल, या सॉरी, इन सर्कल इज टफ। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, और इसको एडजस्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट? ऑल दो इट इज वेरी इजी, लेकिन इसमें एक स्टेप ज्यादा है। करेक्ट? अब तुम लोग सोचोगे ना कि सर, ये तो हम सरकम सर्कल में तो हम इधर से मार्क करते हैं, अपने को ये चाहिए, राइट? तो हम एंगल बाइसेक्ट क्यों नहीं करते, राइट? एंगल बाइसेक्ट नहीं करना क्योंकि तुमको ऐसा चाहिए जो यहां से इक्वल है। समझ में आया? हाँ यू वांट टू हैव सम पॉइंट विच इज डिवाइड दिस साइड इनटू इक्वल पार्ट। समझ में आया? यू गॉट दिस पॉइंट? और ये दूसरा पॉइंट आएगा, तो ये जो होगा ना, ये लाइन जो बनेगा, दिस विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे बनेगा, राइट? लेकिन जब एंगल से पास करना है, तुमको सिंपल बता रहा हूं, राइट? तुमको देखा है कभी जब वाइफ बोलती है ओके, दैट मीन्स हस्बैंड को क्या समझना चाहिए? इट इज नॉट ओके। करेक्ट? सर नहीं। ऐसा ही होता है बेटा, मेरे को पूछ। ठीक है? सर अच्छा, मैं अच्छा, आई आस्क कैन आई गो विथ माई फ्रेंड फॉर अ पार्टी? Okay, my wife says, okay, do whatever you want to do it. That means I am not okay. Don't dare to go. Correct? So कहने का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा, why I am putting a humor into this. अगर हमको पास करना एंगल से, सर्कम सर्कल में क्या होता है? वी आर पासिंग थ्रू एंगल, राइट? सर्कल इज पासिंग थ्रू एंगल, राइट? वर्टाइस से पास हो रहा है ना? हाँ इट इज एंगल इज वर्टाइस, राइट? सो क्या करो? साइड को बाइसेक्ट करो। करेक्ट? और जब साइड से पास होना चाहिए, साइड को टच होना चाहिए, तो एंगल को बाइसेक्ट करो। करेक्ट? समझ में आ गया? यस और नो? हाँ सर। इन सर्कल में समझ में आएगा, इन सर्कल इज साइड टच एंड सर्कम सर्कल इज वर्टेक्स टच। करेक्ट? पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। करेक्ट? यस और नो? यस सर। अरे पापा से कुछ निकलवाना है तो मम्मी को मस्का लगाओ, राइट? और हाँ मम्मी से कुछ निकलवाना है तो पापा को मस्का लगाओ। समझ में आया? हाँ सर। यस और नो? मम्मी ज्यादा, पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो मम्मी को पटाओ, मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो पापा को पटाओ। क्लियर? हाँ
कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा तो बोले क्या समझा रहे हो सर, क्या गलत पट्टी पढ़ा रहे हो हमारे बच्चे को, हैं? सब पॉलिटिक्स सिखा रहे हो मैथ्स की जगह पे, हैं? अरे पॉलिटिक्स कैसे हो गया? क्या बोलता है? अरे पॉलिटिक्स कैसे हो? पॉलिटिक्स है ना, तुम गेम खेलो ना, मम्मी अगर स्ट्रिक्ट है तो पापा को पहले पटाओ, पापा को बोलो पापा प्लीज कुछ कर लो, ठीक है? पापा पिघल जाएंगे, पापा बोलेगा ठीक है मैं मम्मी से बात करता हूँ, ठीक है? अगर मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है तो मम्मी के पास, मम्मी को तो आराम से, मम्मी तो ऐसे ही तुम लोग का अच्छे से प्यार से समझ जाती है, राइट? सबकी थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर होती है मम्मी की, राइट? तुम लोग मम्मी से ज्यादा अटैच होते हो, सारे बॉयज हो गर्ल्स हो, पापा से बहुत दूर रहते हो, है कि नहीं? हाँ सर। है ना? करेक्ट है ना? पापा थोड़ा सा दिखने में स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट? ठीक है, तो मम्मी पटा लेती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बात कर लूंगी पापा से, है ना? जाओ तुम्हारी पार्टी में जाने का, बर्थडे पार्टी में जाने का, मैं पापा को बोलूंगा नया ड्रेस चाहिए, पापा को बोलता हूँ, सब माल सब पापा से आएगा, है ना? खर्चा सब पापा करेंगे लेकिन क्रेडिट लेगी मम्मी, है ना? नाइसा, नाइसा नहीं है, नाइसा नहीं, मम्मी खर्चा करती है ना? चलो क्लियर, समझ में आया ना? ये स्टोरी का मतलब क्या है? जब वर्टेक्स से पास करना है तो साइड बाइसेक्ट करो, जब साइड को टच करना है तो वर्टेक्स से बाइसेक्ट करो। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। बस अभी तुमको इन सर्कल बताता हूँ, इन सर्कल कैसे आता है, राइट? इन सर्कल में एक स्टेप एडिशनल है, राइट? इसमें तुमने साइड बाइसेक्ट किया, तुमको पॉइंट मिल गया, क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंट है यहाँ पे, दोबारा सीधा कर लो। अब सर्कम सर्कल में एक डिफिकल्ट पार्ट है, एंगल तो बाइसेक्ट कर लिया लेकिन तुमको पॉइंट भी मिल गया, लेकिन अभी क्या है, तुमको यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है, राइट? मैंने तुमको बताया परपेंडिकुलर आएगा, राइट? हम्म। तो इसके लिए तुमको एक पॉइंट ऐसा लेना है जो इसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करे, राइट? एग्जैक्टली पॉइंट से पास करे, हम्म। एक ही पॉइंट से, राइट? इसके लिए रैंडमली यू कैन नॉट टेक, क्योंकि तुम अगर रैंडमली तो ये पॉइंट भी ले सकते हो, ये पॉइंट भी ले सकते हो, ये पॉइंट भी ले सकते हो। इसके लिए क्या करो, ये पॉइंट से फिर जो हमने, इफ यू रिमेंबर वी हैव डन परपेंडिकुलर टू लाइन आउटसाइड द पॉइंट, राइट? तो यहां से एक पॉइंट से मैंने यहाँ पे आर्क बनाया, ये पॉइंट से मैंने यहाँ पे आर्क बनाया, और फिर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, तब ये आगे गए, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द लाइन, करेक्ट? वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है, ये कंसेप्ट को करो, यहाँ पे ड्रॉ करो और ये बनाओ, यहाँ पे बनाओ। अब ये आ गया, इसमें भी सेम चीज यहाँ पे रखो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, जस्ट चेक करो, रफ घुमा के हवा में, नथिंग लाइक दिस, चेक करो कि वो ऊपर तो नहीं जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है, वेरी फ्रीक्वेंटली, अगर उसमें 10% चांस है कि ऊपर नीचे गलत होगा वर्टेक्स में, यहाँ पे 90% चांस है कि एक आध पॉइंट तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। दिस इज आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस। या तो ये यहां से थोड़ा अंदर टच नहीं करेगा वेरी माइन्यूटली, और यहाँ पे ऊपर से चला जाएगा कभी तो, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारा टच ही नहीं करेगा, एक आध साइड पे तो टच नहीं करेगा। तो संभल के यूज करो और ये प्लॉट करो, तुमको समझ में आ जाए। क्लियर है एवरीवन? स्टेप्स आर यस। गिवन हियर, करेक्ट? अब करना क्या है नेक्स्ट टाइम, करेक्ट? नेक्स्ट क्लास में, करेक्ट, देयर आर 8 क्वेश्चंस, आई वांट यू टू डू ऑल 8 ऑफ दिस। कंस्ट्रक्शन के अंदर सारे के सारे 8 करो। ऊपर वाला चेक करता हूँ क्या है, कितने हैं क्वेश्चन? 7 है, तो 15 8 है, राइट? सो देयर आर 16 क्वेश्चंस। इफ यू डू 2 एवरी डे तभी भी 8 दिन में खत्म हो जाएगा, करेक्ट? यस हाँ और नो? सर। ठीक है, हाँ। और ये तो मैंने बनाया है तुमको, इसके अंदर जो तुम लोग ने बनाया ना, इसमें सब कुछ मत करो, जो 0.5 वाला है ना ये करो, एक ये करो, एक ये करो, और एक ये करो, बस दैट्स इट। ये हमने सब किए हुए, राइट? हाँ सर। यस और नो? हाँ सर। हाँ ओनली सर। 0.5 वाले ही करो, करेक्ट? क्योंकि वो तुमने नहीं किए, राइट? एंड दिस यू डू 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हाँ। अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, एंड डू ओनली विच एवर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्लॉट, वही आर्क बनाओ, करेक्ट? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ये बनाना तो कैसे बनाओगे? 22.5, पहले 60, फिर सर उसको
फिर 120, राइट? हाँ, फिर फिर 90, उसको बाइसेक करके 90 मिलेगा। फिर 45 और हाँ। फिर आएगा 22.5, राइट? हाँ दूसरी तरीके से ये कर सकते हो, पहले 60, 60 से 30, 30 से 15 और 15 और 30 को बाइसेक करोगे 22.5 मिलेगा। समझ में आया? या सर 60 और 30 को करके 45 करके भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकता है। तो 15 भी कर सकता है, 45 भी कर सकता है, तेरे को जो भी करना है। दूसरे बात, दो तो करना ही पड़ेगा तेरे को, राइट? हाँ 45 करो तब भी बाइसेक करना है, 15 करो तब भी बाइसेक करना है। तो स्टेप तो तुम्हारे उतने ही लगेंगे, स्टेप में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो अलग अलग तरीके से करते हो तुम लोग को, जो अच्छा लगता है करो। ठीक है, क्लियर? सिमिलर 37.5, 30 और 45 के बीच में, तो 30 और 45 बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? तो तुमको जो भी ठीक लगता है। अच्छा, 37.5 का डबल करोगे तो 75 होता है, तो 75 को करो, उसको बाइसेक करो तब भी चलेगा, करेक्ट? तो 75 को करने के लिए क्या है, सॉरी 90 लगेगा, 90 में से 75 भी करना पड़ेगा, तो 60 से 120 से 90 से 75 और 75 से 0 और 75 37.5। तो हर एक जगह पे ये जितने भी है उसमें चार चार आर्क लगेंगे। समझ में आया? हाँ क्लियर? अभी तक तुमने किया था वो सिर्फ दो में खत्म हो गया था, राइट? क्योंकि 60 30 आ गया और 3 आ गया था, मैक्सिमम 3, लेकिन ये क्योंकि 0.5 है, इसके तुमको 4 बनाने पड़ेंगे, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे करो, तुमको सब करना है कि ऑड इवन करना है, बताओ? सर, और आप इवन और ऑड इवन इवन। सर। वेरी गुड, चलो। तो फर्स्ट वाला सबको करना है, ठीक है, और 8 वाला सबको करना है, करेक्ट? ओके सर। करेक्ट, 8 वाला। 8 वाला। हाँ 1 and 8 एवरीबडी टू डू, अदरवाइज अपने रोल नंबर के हिसाब से ऑड और इवन करो, करेक्ट? ओके सर। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का तुम्हारा असाइनमेंट बनाऊंगा, ठीक है? अच्छा, स्कैन करने टाइम पे पूरा वर्टिकल स्कैन करना, एक पेज पे 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, एंड इट हैज टू बी प्रॉपर वर्टिकल स्कैन, एकदम सामने ऊपर रख के, थोड़ा आड़ा टेढ़ा नहीं करना, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक, राइट? तो सर टेबल पे रखना प्रोट्रैक्टर नीचे, एकदम फ्लैट टेबल पे रखना, एंड देन ऊपर कैमरा रख के उसको स्कैन करना। समझ में आया? सर एकदम पैरेलल, पेज ऐसे होना चाहिए और तुम्हारा कैमरा ऐसा होना चाहिए। क्लियर है एवरीबॉडी? यस हाँ सर। मैं रिजेक्ट कर दूंगा अदरवाइज। सर प्रोट्रैक्टर एंगल के ऊपर रखना है। प्रोटेक्टर रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर उसका एंगल तो 8 दिखना वाला चाहिए ना। इधर। सर 8 वाला यही टेक्स्ट बुक में कर देंगे ना? नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं, सब कुछ नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं। अगर प्लेन है, प्लेन पेपर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लाइन पेपर पे भी कर सकते हो, लेकिन लाइन क्लियरली दिखनी चाहिए, ए बी सी डी हमें ग्रिड ए पेपर पर कर बराबर दिखना सकती चाहिए हूँ। मेरे को, राइट? मैं ग्रिड पेपर पर कर सकती हूँ। ग्रीड पेपर पे नहीं, ग्रीड पेपर तो बहुत एडवाइजेबल नहीं है, एटलीस्ट 1 रूल लाइन पेपर ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक पेपर मिलता है तो सबसे बेस्ट है। इफ इट इज प्लेन पेपर, जैसा प्रिंटर पेपर होता है, वो मिला तो सबसे बेस्ट है, ठीक है? उसके ऊपर ही करो, अगर इफ यू डोंट हैव दैट, देन यू डू इट, राइट? ठीक है, चैप्टर कौन सा है ये? विच चैप्टर इज दिस? 22, चैप्टर 22 कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास के पहले एक्सरसाइज करना है। 22A 1 and 8 mandatory, else odd even as per roll number, right? ठीक है, एक्सरसाइज 22B। एक मिनट, इसमें मेरे को देखने दो, इन सर्कल और सर ऑल्टरनेट। आपका स्क्रीन चैप्टर ही एक सेकंड, देखो। एक सेकंड, एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, राइट? ठीक है, हाँ सो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है तो 1 और 3, ऑड वाले को 2 और 3। चलो इसमें एक काम कर दो, सबको ऑड ही देता हूँ, तो ऑड सब में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट? अब हाँ जैसे यहाँ पे, राइट, 1 2 3 4 सब करना है, ऑड सब क्वेश्चन करना है। क्या करना है? और और सब सब कुछ। क्वेश्चन। ऑड सब क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें सब में ऑड क्वेश्चन है, ठीक है?
अभी देखो यहाँ पे such that construct triangle ABC is a in circle, inscribe the circle in that triangle, construct isosceles triangle, in circle, construct in circle, in circle. Very good. यहाँ पे क्या है? construct circum circle, circum circle, circum circle. Very good. ठीक है, चलो। अब सबका अलग अलग ही है, तो सबके 2 में क्या करना है? exercise 2B, all 8 questions, but to be Odd sub question. to be done by all, but only odd sub questions, right? ठीक है ना? only all odd sub questions for all. हाँ, सबके लिए odd है, ऊपर वाला odd और even है, right? हाँ। इसमें भी odd ही दे दो क्या? हाँ हाँ सर चलेगा। ठीक है, चलो सबको odd ले लो, कंफ्यूजन दूर, right? only odd questions for all, right? ठीक है। सर ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट के पहले सबमिट करने वाले तो ड्यू डेट पूछो। ड्यू डेट क्या दो, बताओ तेरे को, कितने दिन चाहिए? अज्यूमिंग के देयर आर 20 कंस्ट्रक्शंस, कितना टाइम चाहिए? बताओ कितना टाइम चाहिए? 1 हफ्ता। चलेगा, ठीक है। हाँ 8 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 1 2 3 4 5 6 से 7 days, ओके। तो ये फुल 7 days टू गो, ठीक है। टॉपिक ज्योमेट्री, करेक्ट, ओके। ओके सर। बट मैंने बोला इसका स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? स्कैनिंग हैज टू बी वर्टिकल, फ्लैट टेबल पर रखो। ये देखो बहुत नक्शी का काम है, राइट? वेरी सिस्टमेटिक वर्क नीड्स टू बी डन फॉर दिस, राइट? व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑल्सो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी गद्दी पे बैठ के, नो, इट हैज टू बी फ्लैट टेबल, फ्लैट टेबल पे रख के करना, राइट? अदरवाइज कंस्ट्रक्शन तुम्हारा होगा नहीं। सेकेंडली, पुट अ थिक बुक बिलो इट। अगर पेपर नहीं लेना, कीप अ प्रॉपर पेपर, जहां पे 3-4 पेपर हो उसके बाद करना, अदरवाइज तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कभी ठीक नहीं आएगा। कीप अ बंच ऑफ पेपर्स एंड उसके ऊपर रखे करो, और इट हैज टू बी स्मूथ सरफेस, करेक्ट? अगर तुम इरेजर गलती कर रहे हो तो इरेजर को पूरा साफ करो, वहां से कचरा उसका पूरा साफ करो। वेरी वेरी फाइन वर्क हैज टू बी डन, करेक्ट? और ये करोगे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा 1 हफ्ते में। देखो, तुम देखने के लिए अच्छा लगोगे, राइट? एंड द मोमेंट यू गेट अ क्लियर वर्किंग ना, इतना अच्छा फील होगा तुमको कि वाओ क्या बनाया मैंने, ठीक है। लेकिन तुमको ही मजा नहीं आएगा अगर अच्छा नहीं बनाया तो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो डन, ओके। इसके बाद कौन सा चैप्टर अपना? सो कंस्ट्रक्शन, फाइनली वी हैव फिनिश्ड, ओके। चैप्टर 22, इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, राइट? ओके। अब इसके बाद का चैप्टर कौन सा है? कंस्ट्रक्शन हो गया, स्टैंडर्ड एंगल्स हो गया, 15 डिग्री हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया, इन सर्कल हो गया, सर्कम सर्कल हो गया, राइट? इसके पहले हमने रेशियो प्रोपोर्शन भी कर दिया। अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन का असाइनमेंट कितना पेंडिंग है? किसी को डाउट नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन में? सर मैंने भेज दिया। हाँ, नहीं नहीं, सर, किससे नहीं किया है बताओ? त्विषा सीधी बैठ, ये क्या कर रही है? इतना नजदीक क्यों आ रही है? हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन में किसका डाउट है? अच्छा, आई विल टेक योर टेस्ट एनी डे। अगर तुम्हारा डाउट है, जितना चैप्टर मैंने लिया है, आई विल पुट अप अ टेस्ट एनी डे। और मेरा टेस्ट खतरनाक होता है। मेरा बहुत टेस्ट किसी ने खतरनाक दिया होता है, होता है लेंथी सर। भी होता है। कल आपने लिया था तो इतना खतरनाक था। हाँ, लास्ट साल आपने टेस्ट एक दिया था, इतना खतरनाक था। हाँ सर। मेरा हमेशा ऐसे ही होता है। मैं चुन चुन के, मेरे को एक पेपर बनाने के लिए 5 घंटे जाते हैं। आई टेक 5 hours टू मेक अ सिंगल पेपर, ठीक है। और तुमको लिखने के लिए 3 घंटे लगेंगे। यू विल टेक 30। मेरा अगर 60 मार्क का पेपर है, 60 या 70 80 मार्क का है, इट विल रिक्वायर मिनिमम, मैं देता हूँ 2 hours, लेकिन वो बहुत फास्ट में, एकदम फुल कंसेप्ट क्लियर है, तब वो 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकता है वो पेपर।
या तो फिर 2 घंटे तो मिनिमम थक थक के लगेंगे, या तो फिर कोई कोई तो 2.5 घंटा 3 घंटा। इट रिक्वायर्स 2.5 आवर्स to 3 hours टू राइट दैट पेपर। ठीक है, तो तुम्हारे जितने डाउट है उतने पूछ लो। गणपति पापा अभी है, किसी और गुस्सा नहीं करूंगा। ओ सर एक नहीं, आज अनवी का बर्थडे भी था ना? हाँ, आज अनवी का बर्थडे भी था ना? शायद इसी के लिए बोला उसने, वो शी वोंट कम। ठीक है, ठीक है। सो अभी तुम्हारे पास एक सेशन दे रहा हूँ। अगला सेशन अपना फ्राइडे है, राइट? फ्राइडे हाँ थर्सडे, सर, हाँ सर। राइट। फ्राइडे ना? Friday. ठीक है, तो फ्राइडे में जितने चैप्टर के जितने डाउट है वो पूछ लो। या तो मैं बीच में से पूछूंगा, तुम्हारी हालत टाइट कर दूंगा। अगर नहीं आया ना बेटा, 10-10 बार कराऊंगा, इतना याद रखना। तुम्हारे जितने डाउट है पीछे जाओ, ढूंढो क्या डाउट है, एक एक करके खोद खोद के डाउट निकालो। समझ में आया ना? कुरेद कुरेद के डाउट निकालो। और मेरे को चाहिए कि सर मेरे सारे चैप्टर हो गए, मेरे को कोई डाउट नहीं है। बस फिर देखो तुम्हारी हालत क्या होती है। मैं ये पहले सर होगा तुमको बोलता हूँ, भेज भेज के ढूंढ ढूंढ के डाउट भेजो। अगर तुम बोलोगे मेरे को सब कुछ आता है, मेरे जैसा नाखुश आदमी कोई नहीं है, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ाता ही नहीं हूँ कि तुमको सब कुछ आ जाए, है ना? कुछ ना कुछ तो डाउट आना चाहिए, राइट? Yes. समझ में आया? तो फिर मैं पूछूंगा आगे से। क्लियर है? सो बी हाँ रेडी फॉर द टेस्ट एनी टाइम। आई लास्ट द टेस्ट। और तुमको पता भी नहीं होगा, आज बोलूंगा आज टेस्ट है और सीधा पेपर तुमको दूंगा करने के लिए। समझ में आएगा? और वो 1.5 घंटे में खत्म करना होगा द पेपर। अनलेस यू फिनिश दिस यू विल नॉट बी अलाउड टू गो। और डन? और वो सिर्फ एक चैप्टर का होगा कि सारे चैप्टर्स का होगा? सब कुछ होगा बेटा, और सब कुछ मैं भाई बोल रहा हूँ। मेरा पेपर दी लेंथी पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो वो 1.5 घंटे में तुमको कंप्लीट करना, तभी कर सकते हैं तुम लोग जब तुम्हारे पास कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। ढूंढ ढूंढ के पेपर बनाता हूँ बेटा मैं। समझ में आया? सो बी रेडी। इट कैन बी दिस वीक, इट कैन बी नेक्स्ट वीक, इट कैन बी नेक्स्ट वीक लेटर, और इट कैन बी इन अक्टूबर ऑल्सो, यू डोंट नो। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आज बोलूंगा आज पेपर है, आज लिखो पेपर। करेक्ट है? ठीक है। हाँ सर। सो सर बी रेडी एवरी टाइम। कीप अ बुक एंड पेन एंड एवरीथिंग रेडी। अज्यूम के तुम्हारा आज टेस्ट ही है। बाद में वो सर मेरे को ये लेके आने दो, मेरे को वो लेके आने दो, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है? सो आई एम गिविंग 3 days टू रिव्यू एवरीथिंग एंड पोस्ट योर डाउट्स। सर और जितने असाइनमेंट पेंडिंग को डालोगे, तुम्हारे कितने असाइनमेंट पेंडिंग है, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक दिस ऑन नेक्स्ट वीक। हाँ बोल बेटा। आपसे मेरा कल बर्थडे है ना, तो स्कूल के लिए हम लोग ने कपकेक्स ले आए जो मुझे पसंद टाइप के है। एक कपकेक पर वो लोग ने मैथ के पूरे सिंबल्स डाले थे। क्या क्या डाले, किसने डाले? मैथ के ऊपर हम लोग के पास कपकेक्स है, उसमें मैथ के इक्वेशंस या फॉर्मूलास उधर लिखे थे कपकेक के ऊपर। मैं आपको एक पिक्चर भेजूंगी। किसने? मैंने, हाँ, क्योंकि मेरा बर्थडे कल है। तो क्या करूं? तो मैं कपकेक स्कूल को ले जा रही, तो 3 कपकेक्स पर मैथ के इक्वेशंस लिखाए हैं मैंने। अच्छा ओके। अच्छा तू क्विज लेके जा रही है स्कूल में? तू कपकेक तू क्विज लेके जा रही है? नहीं, कपकेक है मैथ के इक्वेशन, वो रैंडम से जो भी मैं सोच पाई। अच्छा दैट ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो वो मेरे को भी देना नेक्स्ट क्लास में, हम लोग को भी भेजना, हम लोग भी देखेंगे क्या करने का है। राइट? तो तब तक खा लेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इनोवेटिव आइडिया है बेटा, इस तरह सोचना पड़ता है बेटा ये सब बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी है। चलो अच्छा, एनीबडी हैज एनीथिंग पेंडिंग फॉर देयर पोर्शन? कोई स्कूल में हुआ है जो एग्जाम में आने वाला है सितंबर में हाँ अक्टूबर सर। में, जो मैंने नहीं किया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। एक मिनट, तेरा तो तू तो रहने, तेरा तो एग्जाम ही नहीं होता। आयुष्मान तेरा नेक्स्ट है। हाँ सर। तेरा कुछ डाउट है? नो सर। तुम्हारा जो चैप्टर आने वाला सब मैंने कवर कर लिया है। हाँ सर, एक डाउट है, रेशियो प्रोपोर्शन, एक दो नहीं डाउट लेकिन है। कवर कर लिया है मैंने सब कुछ। हाँ तुम्हारे सर। जितने चैप्टर है मैंने कवर कर लिया क्या? हाँ सर। क्योंकि तुम्हारे क्लास के पहले एक ही मिलेगा, एक डे मिलेगा खाली, एक सेशन। राइट? तुम्हारा 8th को एग्जाम है ना, मंडे को। हाँ सर। तो तुम्हारे सारे चैप्टर रिवाइज करना जितने हैं डाउट। आई विल टेक योर क्लास। ठीक है, सर उसमें मेरा तुम्हारे भी डाउट उसी सॉल्व दिन कर। है एग्जाम। किसका? सनाया। सनाया का सितंबर में लिखा है तूने? हाँ सर, 8 सितंबर। 8 मंडे। सितंबर में, वेरी गुड। चलो तो मैंने तूने डेट नहीं बोला था, 8 सितंबर, ठीक है। हाँ फिर
त्रिशा का मार्च में है, अक्टूबर रौनक का, और इसका रैना तेरा कब है? सर मेरा अक्टूबर में है। अक्टूबर में, ठीक है, चलो तो अक्टूबर वाला। अच्छा, तुम्हारे सारे चेक कर लो, तुम्हारा जो भी नेक्स्ट एग्जाम है पहले कंफर्म करो कि सर हमारे जितने एग्जाम में है उतना टॉपिक हमने कर लिया है, और हमको डाउट होगा तो मैं फ्राइडे डालूंगा और डालूंगी, करेक्ट है? ग्रुप में क्लियर है? स्पेशली सितंबर, सनाया, आशवन एंड अनवी, राइट? ठीक है, ये तुम्हारा चाहिए। मेरे को मार्क्स कितने चाहिए? आउट ऑफ हम्म आउट ऑफ आउट ऑफ कितना भी हो, मार्क्स इंटू परसेंटेज कितने चाहिए मेरे को? 100. हाँ, 100. वेरी गुड, समझ में आया? 100% फॉर एवरी वन, करेक्ट। और तुमका जो भी डाउट आता है, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं कब सोल्व कराऊं, सैटरडे लूं या संडे लूं। अगर तुम्हारा फ्राइडे को नहीं होता है, दैट इज माय प्रॉब्लम, हाउ विल आई टेक इट ऑन सैटरडे और संडे, करेक्ट? यू शुड बी अवेलेबल टू कम ऑन द क्लास। क्लियर है आशमान? Yes. तुम्हारा डाउट भेजो मेरे को। हाँ, तेरा रेशियो में क्या डाउट है बेटा? सर एक ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा बेटा, तुम लोग झूठ से बोलो ना यार, तुम इतना मन में बोलते हो बेटा, सुना ही नहीं देता मेरे को। तू और सनाया दोनों इतना धीरे बोलते हैं। एक तो यहाँ गणपति का यहाँ पे ये आवाज चल रहा है बहुत ज्यादा। सर आपको सुन रहा है अभी? हाँ, माइक नजदीक रख बेटा, माइक तू माइक बहुत दूर रख के बात करता है। हाँ, सर मैंने एक खोल दिया। सेलिना का रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बी का एग्जाम है, फिफ्थ पूरा वाला। कौन सा वाला? सेलिना में एक्सचेंज रेशियो, नंबर क्या है? बी? हाँ, हाँ, क्या है? उसमें फिफ्थ का फोर्थ वाला, तो पी इसमें एस क्या टू क्यू। प्रॉब्लम है? मुझे सॉल्व करना नहीं ये तो है मैंने कराया था, क्या बात करता है? सर, याद नहीं ये आया तो मैंने मुझे। क्लास में कराया था, इससे भी डिफिकल्ट वाला कराया था, राइट? हाँ फिफ्थ सर, वाला? फिफ्थ वाला कि फोर्थ वाला? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला सब सेम है। फोर्थ एंड सिक्स तो बिल्कुल सेम है, और ये तो तो मैंने क्लास में कैसे? कराया था यार। पहले पी एन क्यू है, राइट? सबसे पहले पी एन क्यू क्या करो, इफ इट इज नॉट अ नॉर्मल टर्म, राइट, इट इज नॉट ए सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, राइट? तो पी ठीक एन है क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3:2 हो जाएगा, राइट? हाँ सर। करेक्ट। क्यू एन आर क्या हो जाएगा? 3:2। तो यहाँ पे पहले क्यू एन आर करो, 3/2 डिवाइड बाई 4/3, करेक्ट? यस। यही हो गया ना? ठीक है, इसका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 9:8 हो जाएगा, राइट? हाँ सर। क्यू आर 9:8 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, क्यू है, हाँ सर। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है, P इज टू क्यू इज इक्वल टू 3:2, और Q इज टू R इज इक्वल टू 9:8, राइट? तो यहाँ पे क्या है, 2 और 9 है, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 18। यस। 18 है, तो यहाँ पे क्या बनो, 9 से मल्टीप्लाई करो, तो P इज टू क्यू क्या हो गया, इज टू 27:18, हाँ, एंड Q इज टू R इज इक्वल टू क्या होता है, 18:16। 18:20। हाँ 16, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना तू, हाँ सर। तो P इज टू R क्या हो गया, 27 27 इज इज टू टू 16 हो गया, 16। ओके सर। करेक्ट? सिमिलर ये भी वैसा ही है। चेक करो कि P और R क्या ले रहा है, राइट? तुमका यस। कभी कभी उन लोग घुमा के आर एन क्यू पूछ लेते, P और Q नहीं पूछते, आर पी पूछेंगे, और आर पी क्यू पूछेंगे, और क्यू आर पी पूछेंगे, और आर क्यू पी पूछेंगे। वो डिपेंड करता है कि तुमको क्या ऑर्डर, जो भी ऑर्डर में चाहिए, पी की जगह पी, क्यू की जगह क्यू, आर की जगह आर आना चाहिए। क्लियर है? यस सर, ये समझा। भेज दूं स्क्रीनशॉट? हाँ सर, भेज। इज एवरीबडी क्लियर? और इसका तो बेटा मैंने कराया भी था 100%, क्योंकि ये तो मैं सबसे पहले कराता हूँ, फ्रैक्शन वाला तो, फ्रैक्शन और डेसिमल वाला तो मैं सबसे पहले क्लास में कराता हूँ। कुछ कराऊं ना कराऊं, ये तो डेफिनेटली कराता हूँ। देखो तुम्हारा होगा भी, मैं यहाँ पे भेज के दूंगा। हम्म
सेक्शन रेशियो को डेफिनेटली रेशियो मैंने नहीं कराया था क्या तुमको? मैंने भेजा नहीं है रेशियो, मैंने कराया था ना कि मैंने भेजा नहीं तुमको? फ्रैक्शन का मैंने कराया था तुमको? हाँ सर, करवाया था, यस। हाँ आई गेस करवाया था। करवाया तो था मैंने, 100% भेजा। हो नहीं सकता कि रेशियो कराओ और मैं फ्रैक्शन वाला, शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा होगा, स्क्रीनशॉट रह गया होगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? यस। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में जितने भी चैप्टर हुए हैं मैं ग्रुप पे लिख रहा हूँ, पोस्ट द डाउट्स और राइट के व्हाट एवर यू डन सर, एक्सेप्ट द लास्ट 1-2 वीक का जो कंस्ट्रक्शन का है उसको छोड़ के, उसका मैं टाइम दूंगा तुमको कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा सारा मेरे को चाहिए कि तुम लोग ने क्लियर है, राइट? आइदर आई वांट डाउट्स और आई वांट एब्सोल्युटली क्लियर। मेरे डाउट भेजोगा सर मेरे इतने डाउट हुए हैं बाकी सब कुछ क्लियर है, या तो बोलो कि मेरे को सर कोई डाउट नहीं है, और कितने असाइनमेंट पेंडिंग है सारा स्टेटस मेरे को चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलो बाय।